जय हिंद साथियों। आज से हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे आपका एक स्टैटिक जीके जीएस का टॉपिक अपलोड किया जाएगा। आज का हमारा जो स्टैटिक जीके जीएस का टॉपिक है वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जितने भी आपके स्टैटिक जीके जीएस के जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने देश लिया वो कौन सा, हमारा अफगानिस्तान। अगर बात करते हैं कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो आपकी संसद का नाम है शोरा, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय असेंबली या नेशनल असेंबली। बात करेंगे इसके राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पशु इसका है हिम तेंदुआ, जिसे हम लोग कहते हैं स्नो लियोपार्ड। बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका अफगान पाइन। बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी है आपका गोल्डन ईगल। बात करते हैं इसके राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल जो अफगानिस्तान का है वो है बुजगाशी। बात करते हैं कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोस्क, जिसकी आपकी ऊंचाई है 7492 मीटर। बात करते हैं कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय फल है आड़ू। बात करते हैं कि अफगानिस्तान आजाद कब हुआ था, तो समय था आपका 1709। जो होतरक वंश द्वारा कराया गया, तो उसके जो शासक का पूर्ण नाम था वो था अहमद शाह दुरानी। लेकिन हम एक विशेष ध्यान रखें कि यूके द्वारा जब आजाद हुआ था, जिसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे। बात करेंगे अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। जिस प्रकार से भारतीय रुपया आपका राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है आपका, उसी प्रकार से अफगानिस्तान की जो मुद्रा उसको कहते हैं अफगानी। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद है, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। बात करते हैं कि इसका आधिकारिक नाम क्या है, इसका आधिकारिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन जब से वहां पर तालिबान सरकार बनी है, तो एक नए नाम की चर्चा हो रही है, जो नया नाम रखा जा सकता है वो है आपका इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। बात करते हैं कि यहाँ पर कुल कितने स्टेट है, कुल कितने प्रांत है। जैसे कि भारत में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से अफगानिस्तान में 34 प्रांत है, 34 स्टेट है। बात करेंगे कि भारत के साथ में अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो उसको हम लोग जानते हैं डूरन रेखा के नाम से। बात करते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, तो 106 किलोमीटर की है। सबसे कम जो आपकी बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, जो मात्र 106 किलोमीटर है। बात करते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट के साथ में अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लद्दाख। बात करते हैं कि अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो अफगानिस्तान का क्षेत्रफल है आपका 6,52,867 किलोमीटर स्क्वायर। बात करते हैं समय क्षेत्र क्या है, इसका जो टाइम जोन है, जैसे इंडिया का टाइम जोन आपका 5:30 है प्लस 5:30, उसी प्रकार से अफगानिस्तान का जो टाइम जोन है आपका वो प्लस का 4:30 है। कॉलिंग कोड क्या है, जिस प्रकार से इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है, उसी प्रकार से अफगानिस्तान का कॉलिंग कोड +93 है। बात करते हैं अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। बात करते हैं कि आधिकारिक भाषाएं क्या हैं अफगानिस्तान में, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है, तो दारी और पश्तो। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उस पर कौन कौन देशों के साथ में इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है। बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में भारत और चीन के साथ में अफगानिस्तान की सीमाएं हैं, और उत्तर में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में ईरान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। बात करते हैं कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पकवान कौन है, तो इसका राष्ट्रीय पकवान है काबुली पुलाव। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। जो स्टार्ट कब हुआ था आपका 1919, जिसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे, आप आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बात करते हैं आपको, इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ इन्वेडर्स, मानी कब्रिस्तान का ये क्या है, ग्रेवयार्ड है आपको आपका। तो क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे आपकी युद्ध लड़ेगा यूके के साथ में, यूएसएसआर के साथ में और यूएसए के साथ में, और इन लोगों ने यहाँ पर राज भी किया। अब बात करते हैं कितने एंग्लो अफगान युद्ध हुए हैं अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर 3 हुए। पहला का हुआ आपका 1839 से 1842 से 1842 तक, जिसमें आपका जो यूके था उसको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा एंग्लो वार हुआ आपका 1878 से 1880 बीच में, जिसमें फिर से वहां पर यूके की विजय हुई। उसके बाद में 1919 में यूके ने क्या किया, यूके यहाँ पर शासन ना कर पाया, कुल 1 मंथ तक यहाँ पर शासन कर पाया। उसके बाद में इसने सत्ता स्थानांतरित कर दी, और यहीं पर एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं रावलपिंडी ट्रीटी, जो आपकी हुई थी 8 अगस्त 1919 को। तो यहाँ पर जो अब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है आपका 19 अगस्त 1919 को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सलमा बांध।
सलमा बांध कहां पर? सलमा बांध आपका अफगानिस्तान में, जिसको फ्रेंडशिप आपका डैम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो सलमा बांध है इसका निर्माण में भारत ने भागीदारी करी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन किया, इसमें काफी पैसा भी दिया। बात करते हैं कि अफगानिस्तान में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो अफगानिस्तान में कुल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर बात करें यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य क्या है आपका, तो राष्ट्रीय नृत्य है आपका अट्टम। बात करते हैं कि वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री आपके मुल्ला हसन अखुंद, और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो आपके मौलवी मोहम्मद याकूब, और जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो आपके आमिर खान मुत्तकी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बात करते हैं बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद भवन या राष्ट्रीय संसद भवन है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है आपका, और जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम है, राष्ट्रीय पक्षी आपका डोयल है, राष्ट्रीय पुष्प जो है वो वाटर लिली है आपका, जो राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का है वो कबड्डी है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो केओ कोडोंग है, जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है आपकी। यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है आपका। ये जो आजाद हुआ, कहने मतलब 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान लागू किया गया था। ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है। यहाँ की जो मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा, वो टका, बांग्लादेश की टका है। यहाँ की सबसे लंबी नदी, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। कुछ और सोर्सेस हैं इसके, जहां पर कुछ और भी इसको डिटेल किया जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पर सबसे माना जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है। अगर बात करें कि बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है, तो बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बात करते हैं कि बांग्लादेश में कुल कितने स्टेट हैं, तो वहां पर जो प्रांतों की संख्या है वो 8 है। बात करते हैं कि भारत के साथ में जो रेखा है, पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा का नाम रेड क्लिफ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो इसकी जो सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है। बात करते हैं इंडिया के कौन कौन से आपके ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री के साथ में आपकी बाउंड्री यानी इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं, तो है आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात करते हैं पूरा जो बांग्लादेश है उसका क्षेत्रफल कितना, उसका एरिया कितना है, तो 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसका जो टाइम जोन है, समय क्षेत्र है, वो +6 है। यहाँ का जो कॉलिंग कोड है +880। यहाँ अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो आपकी बंगाली है। अब चर्चा करते हैं कि जो सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश बनाता है किन देशों से और किस दिशा में बनाता है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम में इसकी जो सीमा है वो भारत के साथ मिलती है, दक्षिण में म्यांमार के साथ मिलती है। यहाँ अगर पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन है, काली सुई चिड़िया है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पकवान है वो क्या है आपका, हिल्सा करी, जो यहाँ का काफी फेमस पकवान है। इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च 1971 है आपका। यहाँ की जो मछली है जिसे राष्ट्रीय मछली कहा जाता है वो है आपकी हिल्सा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर और राष्ट्रीय मस्जिद कौन है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी और राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम है। बांग्लादेश में कुल 3 एयरपोर्ट है आपके, और यहाँ के राष्ट्रीय नृत्य जो है वो बाउल है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है, जिनका बहुत लंबा कार्यकाल भी रहा है आपका। बांग्लादेश में किसी महिला का सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल शेख हसीना का ही रहा है आपका। यहाँ की जो रक्षा मंत्री है बांग्लादेश की वो भी शेख हसीना है, और जो विदेश मंत्री है बांग्लादेश के वो है AK अब्दुल मोमन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देश के बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं भूटान के बारे में। तो जो भूटान का संसदीय प्रारूप है उसका नाम है ग्योलियोंग सोखोंग। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है भूटान का टोकेन। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस, और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है रेवेन। भूटान का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है आपका ब्लू पोपी। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका तीरंदाजी। भूटान की जो सबसे ऊंची आपकी पर्वत चोटी है उसका नाम है आपका गंगखर पुरसुन, जिसकी ऊंचाई है 7,570 मीटर। यहाँ का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है डोजोंगखा, और ये जो आजाद हुआ था 17 दिसंबर 1907। प्रमुख रूप से यहाँ पर आंशिक रूप से इसके बारे में चर्चा की जाती है। काफी लोग कहते हैं, काफी किताबों में भी बोला गया है कि भूटान किसी का गुलाम नहीं हुआ, लेकिन
कामरूप शासन यहाँ पर रहा था। तो इस कामरूप शासन से इसको स्वतंत्रता मिली थी, उस समय था आपका 17 दिसंबर 1907। इसकी जो राजधानी है वो थिम्फू है। यहाँ की जो मुद्रा है उसको हम लोग कहते हैं नेंगत्रुम। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है मानस। यहाँ पर जो कुल प्रांत है आपके वो 9 है, और जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो कितनी है आपकी 20 है। बात करते हैं कि भारत के साथ जो सीमा बनाता है भूटान, उसका कोई नाम है क्या? तो इसकी वैसे कोई नाम नहीं, इसको केवल ये बोला जाता है भारत भूटान की सीमा। अगर बात करते हैं कि भारत और भूटान की जो सीमा है वो बाउंड्री वो कितनी किलोमीटर की लंबी है, तो इसकी जो टोटल आपकी डिस्टेंस है वो 699 किलोमीटर है। बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आपके स्टेट हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत और भूटान के बीच में सीमा बनाते हैं। तो उसमें आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 38,394 किलोमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है। बात करते हैं इसका जो टाइम जोन है, तो टाइम जोन कितना है आपका +6। और यहाँ में जो कॉलिंग कोड है, जैसे हमारे यहाँ पे +91 होता है, यहाँ का कॉलिंग है आपका कॉलिंग कोड है 975। पूछा है भूटान किस महाद्वीप में स्थित है, तो भूटान आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है उसका नाम है जोगखा। और इसकी जो सीमाएं लगती हैं, इसकी केवल 2 सीमाएं, एक चीन के साथ में और एक भारत के साथ में। तो उत्तर में चीन है आपका और दक्षिण में भारत है। यहाँ का जो पकवान है आपका प्रमुख पकवान है, राष्ट्रीय पकवान, वो आपका है एकादशी। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 17 दिसंबर के रूप में यहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात करें कि भूटान में कुल कितने आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो भूटान में एकमात्र आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जो राष्ट्रीय नृत्य है या प्रमुख जो नृत्य है आपका वो है आपका चाम नृत्य। यहाँ जो प्रधानमंत्री है अभी वो आपके लोतोय तेसरिंग है आपके। और यहाँ के जो राजा है वो है आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो है आपके टांडी दोरजी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आपको जो देश उसके बारे में चर्चा करते हैं।